लेखपाल दोस्त नमस्कार। 10 नंबर की डाटा इंटरप्रिटेशन जो 10 नंबर आपके कंफर्म दिलाने वाले हैं उसका पार्ट 2 मतलब सीरीज 2। तो पहली वाली क्लास आप लोगों ने देखी होगी, आप लोग को समझ में आया होगा कि डीआई के सवालों को कैसे डील करना है। आज हम और मैंने आपको कुछ सवाल होमवर्क भी दिए थे, हालांकि कमेंट है ना आप लोगों के नहीं आए, लेकिन मैं आपको बोलूंगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आप घर में खुद से कोशिश करिए। देखिए डीआई जो है ना 5 नंबर, जब आपको पता है कि 100% 5 नंबर आपके मिलने वाले हैं, 100%, जब सॉरी 5 नहीं 10 नंबर, जब 10 नंबर की डीआई आने वाली है और आप जान रहे हैं कि डीआई में आप श्योर 10 में से 10 कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इस पे आपको थोड़ा फोकस ज्यादा करना चाहिए, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मार्क्स आपके श्योर हैं। और यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे। अब पिछले साल की कट ऑफ आप उठा के देख लो, तो पिछले साल कट ऑफ मुझे लग रहा है कि आई थिंक वही 70-72 के आसपास लोगों का सिलेक्शन हो गया था, जिसमें से 10 नंबर आप समझ रहे हो ना, 14% ये अकेले कवर कर रहा है। तो इस पे मुझे लगता है आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और ये आपका आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने में मुझे लगता है कि मैथ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो 10 नंबर है ना, नॉर्मल जो बच्चा होगा ना वो ये 10 नंबर छोड़ेगा। और आप जीएस की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, जो बाकी जो सब्जेक्ट है वो तैयारी करेंगे, लेकिन अगर आप मैथ में फोकस करेंगे तो ये 10 नंबर प्लस उधर से तो मेरिट आप बनाएंगे, तो आप मेरिट में अंदर रहेंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला है ना कि मैं आपको लगभग लगभग ये जितने भी डीआई के सवाल बनते हैं आपके, चाहे पार वो वाला पाई चार्ट हो आपका, चाहे ये बार ग्राफ हो आपका, चाहे लाइन वाला हो, और चाहे भी आपका टेबल हो, 4 तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो यूपी ट्रिपल एससी ने आज तक पूछे हुए हैं, मैंने वो क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हुए हैं। तो आप देखेंगे ये केवल 4 तरह के सवाल पूछता है। एक तो ये लाइन वाला, एक ये आपका पाई वाला, और एक ये आपका हो गया टेबल वाला, और एक आपका हो गया बार। तो अभी हम पढ़ रहे हैं टेबल वाला। ठीक है, टेबल वाले में कुछ सवाल हमने कल किए थे, कुछ सवाल हमने आपको घर के लिए दिए थे। आज कुछ सवाल हम और करेंगे, और 16 से 20 तक के हम करेंगे, और 21 से लेकर 25 तक के हम आपको फिर से होमवर्क देंगे। आप उनको ट्राई करिए और बताइए कि आपका आंसर सही निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है। मुझे लगता है आपको मेहनत करनी चाहिए, ये डीआई पे आपको मेहनत करनी चाहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना क्वेश्चन नंबर 16 में शुरू करता हूं। आप मुझे बताइए, उसने क्या बोला, जून में स्टोर के और एल द्वारा बेचे गए लैपटॉप और मई में आई और एन द्वारा बेचे गए लैपटॉप। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं, मैंने कल भी बताया था। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। अलग अलग महीनों में 5 अलग अलग दुकानों द्वारा बेचे गए लैपटॉप। मतलब ये जो डाटा दिया गया है ये बेचे गए लैपटॉप की संख्या को बता रहा है। अब उससे संबंधित 5 सवाल हैं। ठीक है, कल मैंने आपको डिजिट सम सिखाया था, बहुत फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, आप पहले तो देखिए वीडियो। आप अगर उसको नहीं सीख पा रहे हैं तो आप मुझसे पूछिए कमेंट में, लेकिन वो मेथड अगर आप सीख गए ना तो आप मैथ को एकदम एकदम हलवा बना देंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज है कि अगर आपको ठीक लग रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, तो फिर आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या है, मुझे मोटिवेट मिलेगा कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहला है आपका, जून में स्टोर के और एल द्वारा बेचे गए लैपटॉप और मई में, जून में पहले देख लो, जून ये है ना, के और एल, के ये हो गया और एल ये हो गया, तो 120 में और 280 जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका, 300। समझ गए ये बात। और मई में आई और एम द्वारा, मई कहा है, ये हो गया, आई कहा है, ये हो गया आई, और एम कहा है आपका, ये हो गया एम। तो 300 दो 500, 6 3 90, और ये कितना हो गया 596। तो मई में कितने हो गए 596, और जून में कितने हो गए 300। तो इसने क्या पूछा है, का अनुपात निकालना है, तो 300/596 कर दीजिए। ओ सॉरी, 120 और 280, 400। 120 और 280 कितना हो गया 400। तो उसने क्या पूछ लिया कि इनका रेशियो क्या होगा। देखो, सवाल दिखते ही टूट नहीं पड़ना है, सॉल्व करने नहीं बैठ जाना। आप मुझे ये बता दो कि 400 जो संख्या है वो 25 और 4 का मल्टीपल फैक्टर है, तो जो आंसर आएगा वो या तो 25 और 4 का मल्टीपल फैक्टर होगा, तो ऑप्शन ये कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन ये कैंसिल आउट हो गया। अब या तो ये ऑप्शन बचता है या तो ये ऑप्शन बचता है। तो 37 596, 25 में कितने का मल्टीप्लाई करना है आपको कि 400 बन जाए, तो आप देख रहे होंगे 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 400। 25 गुणे 16 करोगे ना, 25 चौको 100 होता है, तो 4 चौको 16, तो 16 का मल्टीप्लाई किया अगर 25 में, 25 गुणे 16 करोगे तो ये आपका 400 बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि 25 में अगर 16 का मल्टीप्लाई किया है तो 37 में भी 16 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, और 37 में 16 का मल्टीप्लाई करोगे, 37 में 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 42, तो इकाई यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, जबकि आपका यूनिट डिजिट कितना है
6 है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा क्या? ऑप्शन ए 100:149। अगर आप वैसे भी देखेंगे तो 4 से इसको काट दीजिए, 4 से ये कटेगा 100 बार, और ये कितनी बार जाएगा? 149 बार। तो यही इस सवाल का उत्तर था। मैंने आपको ऑप्शन से भी करना सिखा दिया कि ऑप्शन से कैसे करना है। अगर आप थोड़े से भी एक्टिव हैं और आप समझ रहे हैं मैथ को, मुझसे पढ़ रहे हैं, और मैं जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहे हैं, तो फिर आप इस सवाल को देखते ही उत्तर बता पाएंगे कि 400 है तो 400 मतलब ये कितना? 400, ये 4 से कट जाएगा तो 100 हो जाएगा, और 149 तो 149 मतलब 15 चौको 60, 600 में 4 कम कर दो, तो यही इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? समझ गए? कोई डाउट नहीं था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है। 17 नंबर, जुलाई और अक्टूबर में स्टोर जे। आप खुद से देखिए, ट्राई करते, मैं आप वीडियो को पॉज करिए 5 सेकंड के लिए, और 5 सेकंड में आप अपना जवाब दीजिए। फिर आप देखिए कि हमारा और आपका आंसर मैच कर रहा है। फिर आप ये देखिए कि हमारा और आपका कॉन्सेप्ट में कितना डिफरेंस है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपके लिए बेहतर है। जुलाई और अक्टूबर में, जुलाई ये रहा और अक्टूबर ये रहा, तो जुलाई और अक्टूबर में जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या, जे 230 तो सॉरी 234 तो उसने बेच दिए जुलाई में, और 242 बेच दिए उसने अक्टूबर में। अब मैं इसको देखो कैसे जोड़ता हूं, 200 200 400, 30 40 70, 4 2 से कितना हो गया? 476 हो गया। बात समझ गए? तो वो ये कह रहा है कि अक्टूबर में बेचे गए लैपटॉप की संख्या मई और जून में स्टोर एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या का कितने प्रतिशत है? तो मई और जून, तो मई में इसने कितना बेच दिया? 326, और इसने कितना बेच दिया? एम ने किसमें? मई और जून का है ना, हाँ मई और जून। तो मई में इसने बेच दिया है 362, और जून में इसने बेच दिया है 326। तो 300 300 600, और 60 में 20 जोड़ेंगे 80, 6 2 8, ये कितना हो गया? 688। अब ये क्या कह रहा है कि बेचे गए लैपटॉप का कितने प्रतिशत है? तो 476 688 का कितने प्रतिशत है, ये इसने पूछ लिया है। अब आप देखिए, अगर प्रतिशत निकालना है तो 476/688 और गुणा कितना करोगे? 100 करोगे। अब नॉर्मल एक मेथड तो ये है कि आप पहले इसको काट दें जितने से कट रहा है। तो मुझे लग रहा है ये 4 से कट रहा है, तो 4 से काटेंगे 1, और ये हो जाएगा 0, और सॉरी 4 एकन 4, 4 1 4, और 4 एकन 4, और 4 9 36। ये 4 से कट गया, ये 4 से कटेगा, 4 1 4, 2 बचा, 4 7 28, और 4 दूनी 8, 172 आ गया, और ये 119 आ गया। तो 172 19 कट रहा है किसी से? 7 से अगर कटेगा तो कटेगा, 7 से कट जाएगा, तो ये 17 7 119 होता है, और ये 7 दूनी 14, और 7 6 42। तो आप कहेंगे 17/26, और गुणा कितना? 100। तो ये, अब अगर आप देखेंगे तो ये 1700 बटे कितना हो गया? 26 हो गया। तो डिवाइड करिए आप, तो ये जाएगा आपका 6 बार चला जाएगा। 20 छक्का 120, 156 हो गया। तो कितने बार जाएगा? 6 बार। तो 156, इसके बाद कितना? 14 बचा, 140 हो गया। तो ये जाएगा आपका 6 बार 156 है, तो ये जाएगा 5 बार। तो 65 दशमलव के आसपास इस सवाल का सही उत्तर आना चाहिए। देखिए 65 के आसपास कोई इस सवाल का उत्तर है? मैंने कैलकुलेशन कहीं ऐसा तो नहीं कि कट पिट ज्यादा काट दिया हो, तो वो देख लीजिएगा। 65 दशमलव के आसपास इस सवाल का उत्तर आना चाहिए। नहीं 65 तो नहीं आ रहा, 476 और 688 है। तो इसका कितना बन जाएगा? एक मिनट, मैं इसको हटा देता हूं। देखो यही एक दिक्कत होती है, जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है ना, तब फिर आपका सवाल फंसने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी गलत हो गई ना, तो आपका टाइम तो गया ना उतना। आप दोबारा भले ही उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आपका टाइम तो चला गया। तो टाइम ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम अगर चला गया तो फिर आपके पास वहां पे कितना समय बचा? तो दोनों को जोड़ दिया था ना, तो ये कितना आ रहा था? 476, और ये कितना आ रहा था? 688। यही तो आ रहा था। तो 476 688 का कितने प्रतिशत है, ये बात आपको निकालनी है। तो आप काटिए जरा। काटा तो सही था, 4 1 4, 4 और 1 4, 4 9, सही तो है, 19 को 76। और ये 4 और 1 4, 2 बचा, 4 7 28, और 4 2 8, ये भी सही कट गया। 17 चौको 68 होता है, 2 चौको 8। और इसके बाद ये कितना हो गया आपका? अब ये किससे कट जाएगा? 7 से। 7 17 7 119, 17 7 119 हुआ कि नहीं हुआ? 7 और 1 7, और 7 4 7 7 49, 17 7 119 हो गया। और ये आपका 7 और 1 7, सॉरी 7 दूनी 14, हाँ ये 7 दूनी 14, 3
अच्छा ये 7 से कट नहीं रहा है। ओह, कहाँ दिमाग है मेरा। मैं देखो, मैं खुद ही गलती कर रहा हूँ। 7 से ये कट ही नहीं रहा है और इसके बाद मैं उसको काटने पे लगा हुआ हूँ कि 7 से कट रहा है। 7 से नहीं कट रहा है ये। इसका मतलब अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये कितना आ गया आपका 100, ये कितना आ गया आपका 100, कितना था 19, और ये कितना था आपका 172। 119 बटे 172 और गुणे करेंगे आप 100। इसको भाग देके देखेंगे तो लगभग वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी कि कितने परसेंट। तो मुझे लग रहा है कि शायद जो इसका आंसर है वो 69 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं गलत काट रहा था इसको। लेकिन आप जरा देखो कि इतना समय क्या आपके पास एग्जाम में है? नहीं, आप इसको इस तरीके से मत करिए। देखिए मैं खुद कर रहा हूं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो 476 है वो 688 का कितने प्रतिशत है, यही पूछा गया है। तो मैं आपसे बोलूं कि इसका 688 का 10% कितना हुआ? 68 हुआ। किसी भी संख्या का 10% निकालना आपके लिए बहुत आसान होता है। किसी भी संख्या का 10% अगर आपसे पूछा जाए कि इसका 10% निकाल दो, 20% निकाल दो, 50% निकाल दो, बहुत आसान होता है। आप समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका 10% आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर 68.8 होगा। और किसी भी संख्या का 50% अगर आपसे बोला जाए तो आप बोलेंगे सर इसका 50%। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि 476 है वो 688 का कितने परसेंट है, तो ये संख्या इसके आधे से ज्यादा है। तो इसका अगर आधा निकाला जाए तो 344, जो कि इसको बोलते हैं कितना 50%। 50% ये हो गया 344, और 344 में अगर आप देखेंगे तो 70, मान लो ये 68.8 नहीं है तो ये 70 मान लेता हूं मैं, तो ये 410 के आसपास जो वैल्यू आपकी 410 के आसपास बनेगा जाके, तब ये 60% आंसर बन रहा है। चार, अगर 60% आपसे पूछा जाए तो 60% इसका 410 के आसपास बन रहा है। निकालना कितना है आपका 476, तो इसका मतलब इसमें कितना और जोड़ दिया जाए? लगभग 68 और जोड़ दिया जाए, मतलब लगभग 10% और जोड़ दिया जाए तो 60 में 10% और जोड़ोगे तो कितना बनता है 70। तो यही इस सवाल का सही उत्तर बन जाएगा। देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं बता रहा हूं आपको, मैंने क्या बताया अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक लगभग वैल्यू कितनी निकल के आएगी वो मैं बता रहा हूं। इसको अगर आप चाहो तो 10-10% करके आपके लिए निकालना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। मैंने क्या बताया 10-10%, तो 688 का 10% अगर आपसे पूछा जाए तो कितना आ जाएगा 8। और आपको ये दिख रहा है कि ऑप्शन जो इसके दिए गए हैं वो 66 है, 69 है, 78 है और 98। तो आप इसका सीधे 70% मतलब 7 गुना करेंगे तो 7 और 8 56, 7 और 8 56 और 5 कितना 61 और 7 6 42 और 6 कितना हो गया 42 6 48, 481 हो गया, 481.6। लेकिन था कितना आपका 476। तो इसका मतलब ये 70% से बहुत थोड़ी सी कम वैल्यू होगी। तो 70% से थोड़ा सा कम कितना है 69.8। ये सवाल का सही उत्तर है। देखो कॉन्सेप्ट कई है किसी भी सवाल को करने का। आप चाहो तो ये बेसिक मेथड लगा दो, आप चाहो तो ये जो मैंने आपको बताया है कि आप इसको क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे और फिर आप देख लेंगे कि ये वैल्यू किसके पास जाएगी। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ये 66 है, ये 69 है, ये 78 है, ये 98 है, तो मैं बीच की वैल्यू देख लिया 70। तो 70 के आसपास निकाल के देखोगे आपको पता चल जाएगा इस सवाल का सही उत्तर क्या बनेगा। बात समझ गए? क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि जून में, इसको आप खुद से ट्राई करो और खुद से ट्राई करने के बाद आप फिर ऑप्शन देख के बताओ कि इसका क्या उत्तर बनेगा, फिर आप मेरा देखो कि हाँ इसका ये उत्तर बन रहा है। सवाल क्या कह रहा है कि 37.5% एल द्वारा बेचे गए 37.5% लैपटॉप दोषपूर्ण है। एल क्या है ये, और कौन से महीने की बात कर रहा है वो, जून के महीने में। जून मतलब ये वाला, यही हो गया ना, मैं पेन चेंज करके दिखा देता हूं, ये वाला 280। अब वो ये कह रहा है कि 280 में 37.5 तो दोषपूर्ण है, तो बिना दोष के मतलब एरर फ्री जो लैपटॉप है वो कितने हैं। अगर आप परसेंटेज पढ़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे 37% जो होता है वो कितना होता है 3/8, यही तो होता है। 37% अगर आपसे पूछा जाए तो ये कितना होता है 3/8। तो क्यों? क्योंकि 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है और उसका ये 3 गुना लिखा हुआ, मतलब ये 3/8 की जो वैल्यू 3/8 अगर त्रुटिपूर्ण है तो एरर फ्री कितने होंगे, सही कितने होंगे 5/8। तो 280 का 5/8 निकालेंगे तो कितना आएगा 8 3 24 और 8 5 40, 5 का गुणा कर दीजिए, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17। तो ये 175 इस सवाल का सही उत्तर बनेगा। बात समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलें आगे बढ़े। अच्छा, इसको मैं अगर आपसे बोलूं कि डिजिट सम से आप बता दो, डिजिट सम से अगर आपको, लेकिन एक बार आप ये चेक कर लीजिएगा 5 2 7 और 1 8 है, 4 2 6 और 1 7 है, 5 4 9 और 1 10। हाँ, डिजिट सम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सबकी जो वैल्यू है वो अलग अलग आ रही है। तो 37.5% अगर त्रुटिपूर्ण है तो सही कितने होंगे,
बताओ जरा, 62.5% सही होंगे। होंगे किसका? 280 का। लगा दो डिजिट सम, दशमलव में वैल्यू है ना, तो ये एक इधर नीचे आ जाएगा। तो 6 2 8 5 13, 13 मतलब 3 और 1 4, और 8 2 10, तो डिजिट सम कितना आ रहा? 4 आ रहा। 4 2 के लिए डिजिट सम किसका है? 7 5 12 और 1 13, तो 13 3 और 1 4, सबका डिजिट सम अलग अलग पहले ही आ रहा था, तो भी मैंने चेक कर लिया। इस सवाल का सही उत्तर क्या बनेगा? 175। डिजिट सम जो है ना, वो आप सही से समझ गए अगर एक बार, तो मैथ को बहुत, कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देता है। अगला सवाल देखें, खुद से ट्राई करेंगे 5 सेकंड में, इसके बाद मैं बताऊंगा इसका सही उत्तर क्या बनेगा। उसने क्या बोला है? अक्टूबर में स्टोर आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप, अक्टूबर में, ये रहा अक्टूबर, अक्टूबर में आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप, ये है आई, और अक्टूबर ये रहा। 210 लैपटॉप उसने बेचे हैं आई ने। कुल लैपटॉप द्वारा बेचे कुल लैपटॉप, दुकान में कुल लैपटॉप का 71.42% है। अक्टूबर महीने में स्टोर आई में ना बिकने वाले लैपटॉप की संख्या आपको ज्ञात करनी है। मतलब ये जो लैपटॉप है 210, ये आपके 71.42% के बराबर है। यही तो बोला ना कि आई में जो बेचे गए लैपटॉप है वो 71.42% के बराबर है। तो उसने ये पूछा है कि ना बिकने वाले लैपटॉप, तो आप ये बोलेंगे कि जो ना बिकने वाले लैपटॉप है वो 28 दशमलव कितने होंगे? 5 होगा ना। हाँ, 28.58% की वैल्यू उसने पूछ ली है। आप मुझे ये बताओ, देखो फिर मैं आपको यही बोलूंगा कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना इजी बनाने के लिए आपको मेथड ये यूज करना ही पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट 70% की वैल्यू अगर 210 के बराबर है, तो 70%, मैं 71.42 को मान के चल रहा हूं। कितना कितना मान के चल रहा हूं? देखो एक तो इसमें एक समस्या और आपकी रहेगी कि 86 और 84 बहुत क्लोज ऑप्शन है। 86 और 84 जो है ना, ऑप्शन बहुत क्लोज है। तो अगर आप इसको 30% मान के चलोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? जैसे मैं इसको 70 मान लूं, तो 70 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 210 हो जाएगा 70 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 30 के बराबर हो जाएगी, सॉरी 1 की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। तो फिर 30 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 30 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? आपकी 90 के बराबर जाएगी। लेकिन अगर आपकी 28 की वैल्यू पूछी जाए तो भी तो 84 के बराबर होगी। अगर आपसे ये बोला जाए कि 28 की वैल्यू कितनी होगी, तो वही वो तो 84 के बराबर ही होगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो मैंने क्या बताया कि इसको आप 70 मान लीजिए, इसको 70 मान लिया, तो ये 210 हो गया, तो 1 बराबर 3 आ गया। तो 28 की वैल्यू आपसे पूछा गया था, तो 28 की वैल्यू कितनी होगी? 84 हो गई। ये आपको बहुत आसान बना देगा, लेकिन आपको थोड़ा कॉशस भी रहना, सावधान भी रहना है कि आप कैलकुलेशन जो कर रहे हैं ना, जैसे आपने इसको 70 माना, तो इसको फिर 28.58 है ना, इसको आपने वैल्यू को थोड़ा कम कर दिया था, तो ये वैल्यू आप एज इट इज निकाल दी ना 28.58, तो दशमलव वाली पीछे की वैल्यू को आप छोड़ दिए। तो यहाँ पे थोड़ा डाउट इसलिए और क्रिएट हो जाता है क्योंकि ये 86 और ये 84 है। तो फिर भी हमने क्या किया कि 28 की वैल्यू निकाला, तो 28 की वैल्यू, क्योंकि ये 70 210 है ना, वो लगभग 2.9 के आसपास निकलेगा, तो ये 84 इस सवाल का सही उत्तर है। समझ पाए आप? लेकिन अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं, जो आपका बेसिक तरीका है कि 71.42 की वैल्यू 210 के बराबर है, तो 28.58 निकाल दीजिए आप। कैलकुलेशन आप करिए बैठ के, तो आप निकाल पाएंगे इस सवाल का सही उत्तर। ठीक है, अब इसने पूछा के एल और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की औसत संख्या कौन से महीने में? मई के महीने में। करो ट्राई फटाक से, आप खुद से ट्राई करो, फिर मुझे बताओ कौन से महीने में उसने पूछा? मई में। मई ये है, और मई अगर ये है तो इसमें कौन कौन? के एल और एम, के एल और एम पूछा है ना, तो इसका मतलब ये वाले तीन, 235, 342 और 362। चलो बताओ इस सवाल का उत्तर क्या आया। देखो एक तो तरीका आपके पास यही है कि आप क्या करेंगे, 235, 342 और 362 जोड़ दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए। जोड़ेंगे और 3 से भाग दे देंगे, यही है ना इसका। तो आप मुझे ये बताओ कि 235, 342 और इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 और 5 और 3 8, 800, और इसके बाद 60 40 कितना हो गया? 900, 904, और ये कितना हो गया? तो ये 939 बना, और बटे कितना? 3, 939 बटे 3 अगर आप करोगे तो 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो 313 जो होगा ये इन तीनों का क्या निकल के आएगा? औसत निकल के आ गया। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कुछ भी समस्या है? तो ये 5 सवाल मैंने आपको कराए हैं, आप इसको
वीडियोस को पॉज करते जाइए, एक एक सवाल को करते जाइए, और ये जो अगले 5 सवाल है ये मैंने आपको होमवर्क दिया है घर के लिए। आप इनके आंसर आपको पता है कहां मिलेंगे, टेलीग्राम पे, और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे इन सवालों के क्या उत्तर आपके आए हैं। पूरी पीडीएफ एक तैयार हो गई है। 140 क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एससी ने अब तक डाटा इंटरप्रिटेशन के पूछे हुए, वो 140 क्वेश्चन मैंने पूरे एक साथ कंपाइल कर दिए हैं, जिसमें से कुछ कुछ सवाल मैं करवा रहा हूं, कुछ ये अभी केवल मैं किसकी बात कर रहा हूं, टेबुलर फॉर्म जो है ना, केवल उसकी बात हो रही है। जो टेबुलर फॉर्म के कुल 140 सवाल थे जो यूपी ट्रिपल एससी ने अब तक पूछे हैं, वो मैंने पीडीएफ बना ली है, वो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दे रहा हूं। आप आइए, टेलीग्राम में चैनल की लिंक दी गई है, वहां से जाके आप उसमें टेलीग्राम से आप वो 140 क्वेश्चन की सीट आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको सॉल्व करिए। कहीं आप फंस रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में टेबुलर फॉर्म का ही एक और कोई अच्छा एक सवाल, एक या दो सवाल में और करवा दूंगा टेबुलर फॉर्म के, फिर हम बढ़ेंगे कहां की तरफ, पाई चार्ट की तरफ। बात समझ में आ रही है? तो ये एक सवाल है ना, ये आपके लिए होमवर्क के लिए दिया है मैंने, तो ये आप देख लीजिए, ये सवाल है, तो इसका उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसकी पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगी, टेलीग्राम में। ठीक है, चलिए, समझ में तो आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो फिर आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं आपको नए नए कॉन्सेप्ट सिखाता रहूं। अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें ऐसे ही टेबुलर फॉर्म का एक नया कॉन्सेप्ट, नई तरीके का, जिसमें थोड़ा टेक्निकल हो सवाल, वैसा मैं लेके आऊंगा। उसमें फिर आप उसको सॉल्व करके खुद से ट्राई करेंगे, हम ट्राई करेंगे, दोनों को बताएंगे कि हाँ दोनों में कहां डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से अपन 140 सवाल धीरे धीरे करके, कुछ आप करेंगे कुछ हम करेंगे, फिर हम पाई चार्ट, फिर उसके बाद बार, और इसके बाद अपना लाइन। तो ऐसे करके डाटा इंटरप्रिटेशन 10 नंबर हमें पक्के करने हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।